नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, 35 साल पहले एक कश्मीरी पंडित महिला के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके वजह से घाटी में भय और आक्रोश पूरी तरह से छा गया था। वहाँ के लोगों में भय व्याप्त हो गया था। भय के साथ साथ गुस्सा, आक्रोश और ये सवाल कि आखिर हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, हमारे बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों ऐसे वारदात किए जा रहे हैं। बहुत ही वहाँ पे मामला इस प्रकार की हो गया था कि घाटी जो है हिल सा गया था, वहाँ पे हलचल सी मच गई थी। पर सवाल दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब इस घटना का 35 साल हुए हो गया, तो फिर आज इसके बारे में हमें जानना क्यों चाहिए? आखिर ये बात, ये घटना इतने सालों बाद फिर से सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? तो दोस्तों, इस घटना से संबंधित कुछ ऐसा हुआ है इस समय जिसके वजह से ये घटना, ये जो वारदात हुए थे 35 साल पहले फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है और लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं और कहीं न कहीं आपको भी जानना चाहिए कि 35 साल पहले ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से घाटी में इस प्रकार के मंजर व्याप्त हो गए थे। लोगों में आक्रोश था, आक्रोश के साथ-साथ भय भी था कि हमारे परिवार के साथ, हम लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं। तो आइए आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानेंगे कि 35 साल पहले उन महिला के साथ क्या हुआ था और अब क्यों ये सुर्खियों में बना हुआ है, क्यों छापेमारी की जा रही है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अनंतनाग की रहने वाली ये महिला थी जिनका नाम सरला भट्ट था। श्रीनगर के सोरा स्थित शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में यह एक नर्स का काम करती थी, नर्स थी और वह अपने हॉस्टल से 19 अप्रैल 1990 को रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है एक नर्स थी और ये जो घटना उनके साथ हुआ था 35 साल पहले हुआ था। तो आप ये काउंट कर सकते हैं कि 1990 की बात है और अब भी 2025 चल रहा है, तो ये 35 साल लगभग हो चुका है और ये उस समय रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी, किसी को पता नहीं चला था और जब कुछ समय बाद पता चला तो इनका शव मिला। लोगों को इनका शव प्राप्त हुआ और जो शव मिला था वो इस प्रकार से घटित घटनाओं के साथ मिला था कि लोगों को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उनकी जो शरीर थी वो पूरी तरह से गोलियों से छलनी किया हुआ था। इस बेरहमी ने घाटी में भय, आक्रोश, गुस्सा, ये पूरी तरह से मंजर छा गया था। बहुत ही वहाँ का माहौल जो है खराब बन गया था। दोस्तों, अब सवाल ये तो आपको मालूम होगा कि महिला कौन थी, इनके साथ क्या हुआ था, ये क्या करती थी। बट अब सवाल ये है कि 35 साल पहले जो होना था हो गया, लेकिन अब ये क्यों सुर्खियों में बना हुआ है, क्यों अब इस पे छापेमारी की जा रही है। तो दोस्तों, श्रीनगर में मंगलवार को 35 साल पुराने इस मामले में फिर से कार्रवाइयां शुरू हो गई है। हाँ दोस्तों, इस पे जो कार्रवाइयां हैं फिर से शुरू हो गई है और इसी वजह से ये सुर्खियों में है। राज्य अन्वेषण अभिकरण यानी कि SIA ने 35 साल पुराने सनसनीखेज हत्या केस में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी करी है और यह मामला उस कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिनके साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था, जिसने 1990 में पूरी घाटी को हिला कर रख दिया था। वहां पे भय, आक्रोश को व्याप्त कर दिया था। वहां का मंजर बहुत ही दर्दनाक हो गया था। दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक अगर बात की जाए तो SIA ने मध्य कश्मीर में कई जगहों पर यह कार्रवाई की। जिन ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त मारे गए हैं वे प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF से जुड़े रहे लोगों के आवास हैं। वो ये आवास बताए जा रहे हैं कि उनसे संबंधित ये आवास है और इनमें पूर्व JKLF नेता पीर नूरुल हक शाह उर्फ एयर मार्शल का घर भी शामिल है। तो दोस्तों, समझ सकते हैं कि ये घटना कोई छोटी नहीं थी, इसमें शायद बड़े बड़े लोगों का भी हाथ हुआ था।
दोस्तों भारी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने इस जो दौर था 1990 का दौर, इस समय बहुत से कश्मीरी पंडितों का यहाँ से पलायन हो रहा था। ये दौर कश्मीर में उथल-पुथल, चरमपंथ और कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर वहाँ से कहीं और चले जाना, पलायन का दौर था। आतंकवादी संगठनों के निशाने पर खास तौर से वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और वे सभी लोग थे जो कहीं न कहीं भारत के समर्थक थे, भारत के समर्थक माने जाते थे और ये इनके टारगेट पर थे। इसी दौर में सरला भट्ट की हत्या हुई, जिसे लोग टारगेट मर्डर का हिस्सा मानते हैं, और आज यानी कि अब फिर से इस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है, छापेमारी की जा रही है और उन दोषियों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दोस्तों सवाल ये कि क्यों हो रही है 35 साल की छापेमारी? तो दोस्तों यही बात है कि सरला भट्ट मर्डर केस जो है, हाल ही में एसआईए को अब सौंप दिया गया है। एजेंसी के पास नए सिरे से इस मामले को जांच के आदेश हैं, ताकि इस मामले की सच्चाई सभी के सामने आ सके और जो दोषी हैं उनको सजा मिल सके। दोस्तों अधिकारियों का मानना है कि पुराने गवाह, तकनीकी साक्ष्य और खुफिया इनपुट अब नए सुराग दे सकते हैं। दोस्तों इन बातों को सुनने से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो उनके साथ घटनाएं हुई थी, जो वारदात हुए थे, जो दर्दनाक हादसे हुए थे उनके साथ, शायद अभी तक उनके जो दोषी हैं उनको पकड़ा नहीं गया, उन्हें सजा नहीं दिया गया है। अब जो है ये मामले फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि अब इन पे फिर से छापेमारी शुरू हो गई है, कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है और उन दोषियों को पकड़ने की कार्य किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें सजा दिलाई जा सके। तो दोस्तों इसी के वजह से ये जो 35 साल पुरानी घटना है, फिर से सुर्खियों में बना हुआ है और ये सरला भट्ट, इनके साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए था। किसी के भी साथ भी इस प्रकार की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, पर हुआ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दिए गए जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।